Hello everyone, welcome to TRCAC EduVeda. I am Rashmi Mishra, Assistant Teacher at Thakur Ramnarayan College of Arts and Commerce. Today we are going to see chapter number 2 of your OCM, that is Functions of Management. Let's see what is Functions of Management. उसके पहले बच्चों आपको मैं एक रिमाइंडर देना चाहती हूँ. इसका पहला पार्ट हमने ऑलरेडी कर दिया है, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. आई होप यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग दैट. नाउ इफ वी कैन सी व्हाट इज दिस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. फंक्शंस किसे कहते हैं और कितने सारे फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट करने के लिए, वो हम डिटेल में देखने वाले हैं. फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग. अब आप बोलोगे मैम ये वर्डिंग्स है क्या? हम प्लानिंग तो नॉर्मल वर्ड है, ये फंक्शंस में क्यों आता है? इसका बेसिक मीनिंग हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक अच्छे और शॉर्ट स्टोरी के साथ. पहले हम पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. That is, they are the core activity that managers perform to guide an organization towards its goal. इसका मतलब है ये एक ऐसा फंक्शंस है जो हमारे लिए कोर यानी कि इम्पोर्टेंट पार्ट है. अगर हमें कोई भी इवेंट को सक्सेसफुली अचीव करना है, उसके लिए हमें ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है. राइट, लेट्स सी नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट थ्रू अ शॉर्ट स्टोरी. ठीक है, चलो. यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स दिख रहे होंगे. राइट, वी विल अज्यूम वी हैव टू फ्रेंड्स हियर. हमारे पास यहाँ पे दो फ्रेंड्स हैं, एक है राज और एक है प्रेम. दोनों बहुत ही अच्छे जिगरी दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड. यहाँ पे इन लोगों ने प्लान किया है क्योंकि राज का बर्थडे आने वाला है, तो प्रेम चाहता है उसको एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी थ्रो करना चाहता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्लानिंग चल रही है? राज ने सोचा कि क्यों ना हम अपने बेस्ट फ्रेंड को पार्टी दे. इसके लिए ये सब इनके फ्रेंड्स एक साथ मिलके एकजुट होके डिसाइड कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कहाँ पे हमें बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. तो बेसिकली यहाँ पे एक ग्रुप है और वो लोग अभी क्या कर रहे हैं? प्लानिंग कर रहे हैं. उसके बाद प्लानिंग तो चलो ठीक है, हो गया, बट बर्थडे के लिए क्या क्या रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है? राइट, जैसे कि वी हैव बलून्स, हमें केक की रिक्वायरमेंट होगी, हमें एक वेन्यू की रिक्वायरमेंट होगी कि कहाँ हमें बर्थडे को सेलिब्रेट करना है. राइट, तो हम वो क्या करेंगे? प्रिपेयर करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे और हम उसको रिसोर्सेज को लिख कर रख लेंगे. देन नेक्स्ट पार्ट इज, अब राज ने बोला ठीक है चलो, मैंने ड्यूटी रिसोर्सेज तो हमने अलॉट कर लिए, अब ड्यूटी किसको किसको दिया जाएगा? ड्यूटी देने का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. क्यों? ताकि जिसको जो स्किल्स हो, जिसकी जो कैपेसिटी हो, उस हिसाब से वो अपना ड्यूटी को कंप्लीट कर सके. सो यहाँ पे राज ने क्या किया, हर एक फ्रेंड को जिसको जो ड्यूटीज अच्छे से आती है, जहाँ पे उसकी स्किल्स अच्छी है, जो वो एक्सपर्टीज हो जहाँ पर, उसको उसके अकॉर्डिंग उसने ड्यूटीज अलॉट कर दी. द नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये राज है और अपनी पूरी टीम को लेके चल रहा है कि जो प्लानिंग हमने की है वो एज इट इज चल रही है या नहीं चल रही है, हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. द नेक्स्ट वन अगर आप देख रहे हो, दिस इज नथिंग बट अ कोऑर्डिनेटिंग. कोई भी इवेंट को अगर हमें चाहिए कि सक्सेसफुली अचीव हो जाए, उसके लिए हमारे पास होना चाहिए टीम यूनिटी. और टीम यूनिटी कैसे होगी? जब हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे. तो नेक्स्ट पार्ट इज कोऑर्डिनेटिंग एंड द लास्ट एंड द इम्पोर्टेंट वन इज कंट्रोलिंग. बेसिकली कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? जब हमने जो प्लानिंग की थी स्टार्टिंग में, राइट, वहाँ और जो हमारा एक्चुअल प्लानिंग हुआ है, क्या वो दोनों मैच हो रहा है या नहीं, वो जज कौन करता है, कैसे किया जाता है? थ्रू कंट्रोलिंग. सो ये सारा जो है ना, ये कुछ और नहीं है, ये हमारा है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो हम नॉर्मली रेगुलरली अपने लाइफ में यूज करते हैं. राइट, लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ प्लानिंग, द इम्पोर्टेंट मीनिंग. पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ क्लास, ये चैप्टर में ही आपको प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, ये मैंने 6 के 6 एक साथ मीनिंग
एंड इंपॉर्टेंस मैं आपको बताऊंगी. दिस विल बी आस्क्ड एज अ 4 मार्क्स to 8 मार्क्स आंसर इन योर बोर्ड एग्जाम, जहां पे डिस्टिंग्विश भी आ सकता है या आंसर इन ब्रीफ भी आ सकता है. राइट, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग पार्ट ऑफ प्लानिंग. Deciding in advance what to do, how to do, when to do and who is to do. पहले से डिसाइड करना. इससे क्या होगा, अगर हमने कोई प्लानिंग करना चालू कर दिया तो वी विल बी लाइक कि हाँ हमारा ये प्लान है, अकॉर्डिंग टू दिस आई विल फॉलो माई शेड्यूल. राइट, सो प्लानिंग का मतलब क्या होता है, जब आप एडवांस में डिसाइड करते हो कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, when कब करना है और किसको करना है. राइट, द की वर्ड्स यू कैन राइट इज इट ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी. कहाँ पे हैं हम अभी फिलहाल कहाँ हैं, जीरो पे हैं. जब हम प्लानिंग करते तो हम कहाँ रहते हैं, बेस पे रहते हैं, जीरो पे रहेंगे. बट प्लानिंग के बाद हम क्या सोच रहे हैं कि हमें कहाँ रहना है, तो हमें वी वांट टू बी, हम कहाँ रहना चाहते हैं. हमारा जो प्लानिंग है वो 0 से 10 पे या 100 पे जाना चाहते हैं, ये हमें क्या करना है, प्लानिंग करना है. राइट, सो दिस इज व्हाट प्लानिंग इज. द नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग का इंपॉर्टेंट कीवर्ड इज रिसोर्सेस. प्लानिंग तो तुमने कर लिया, बट जो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है वो कहाँ से आएगा. राइट, फॉर एग्जांपल अभी हमने क्या किया, बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे थे, तो बर्थडे के लिए हमें क्या क्या रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट थी वो हम क्या करेंगे, गैदर कर लेंगे, एक साथ लेकर आएंगे. राइट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अरेंजिंग पीपल एंड रिसोर्सेज. Important point is people and resources in the most efficient way to perform task and to achieve your goal. आप पूरे रिसोर्सेज को लेकर आओगे. सिर्फ रिसोर्सेज यहाँ पे थिंग की बात नहीं हो रही है, इवन यू रिक्वायर ह्यूमन रिसोर्सेज एज वेल. और ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम अपने एफिशिएंट वे से काम कर सके और अपना टास्क अचीव कर सके. राइट, नेक्स्ट कमिंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ योर फंक्शंस, दैट इज स्टाफिंग. स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, स्टाफिंग मतलब अब आपके पास चलो रिसोर्सेज भी आ गया, ठीक है, लेकिन मुझे बताओ अब राज को क्या पता कि कौन क्या क्या परफॉर्म कर सकता है, क्या उसे पता चलेगा कि किसके पास क्या टैलेंट है, नहीं. राइट, तो वो अपने फ्रेंड से पूछेगा. ओके, लाइक फॉर एग्जांपल प्रिया क्या केक बना सकते हो, इफ शी एग्रीज कि आई एम वेरी गुड इन केक मेकिंग, तो वो केक का अथॉरिटी ले लेगी. राइट, वो क्या बोलेगी, मैं केक बनाने के रेडी हूँ. नेक्स्ट वन, वो डेकोरेशन किसी को दे सकता है, किसी को बोलेगा ट्रैवलिंग का एक्सपेंसेस देख लो, किसी को विला बुक करने के लिए अथॉरिटी दे सकता है ना. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टाफिंग हो रहा है. अकॉर्डिंग टू द स्किल्स दे विल बी डिवाइडिंग द ड्यूटी, और इससे क्या होगा, हमारा जो इवेंट है सक्सेसफुली अचीव हो जाएगा. क्यों, क्योंकि सबने अपनी एक्सपर्टीज उसमें लगाई है. राइट, फॉर एग्जाम्पल इन द मीनिंग यू विल राइट द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग द वर्कफोर्स. सही तरीके से इंसान को लाना, प्रोसेस, पहला प्रोसेस क्या है, सही फाइंड करना इंसान को टू द राइट जॉब, राइट पर्सन टू द राइट जॉब इज द बेस, इज द करेक्ट स्टाफिंग मीनिंग. राइट, फाइंडिंग राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, ये क्या है, कीवर्ड है किसका, स्टाफिंग का. Right, I hope you understood this, the staffing. And the next one, the fourth one is directing. डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट करना, है ना. यहाँ पे भी डायरेक्ट कौन कर रहा है, अगर आपको पिक्चर याद होगा, यस, यहाँ पे डायरेक्ट कौन कर रहा है, राज कर रहा है, क्योंकि राज को क्या चाहिए, उसका बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेशन हो सके. राइट, तो डायरेक्टिंग तो ये कर रहा है. अब उसके फ्रेंड्स बोलेंगे भाई तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, बट एग्जैक्टली डायरेक्टिंग इज द मेन रोल इन द पूरा जो इवेंट हो रहा है, वो मैनेज कौन कर रहा है, द डायरेक्टर. सो यहाँ पे डायरेक्टर इज द मेन पर्सन. बेसिकली ये आया ही क्यों है, क्यों हमें मैनेजमेंट की जरूरत होती है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, गाइडिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग एम्प्लॉयज टू अचीव गोल. डायरेक्टर का काम होता है अपने मेंबर्स के साथ लेके चलना, उनको डायरेक्ट करना, उनको गाइड करना, मोटिवेट करना, है ना. अगर वो पीछे रह गया तो उसके मेंबर्स को कौन मोटिवेट करेगा. दैट्स द रीजन डायरेक्टिंग इज अदर एन इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. राइट, द नेक्स्ट वन वी कैन मूव फॉरवर्ड टू द कोऑर्डिनेटिंग. क्या होता है कोऑर्डिनेटिंग, यस, यूनिटी, टीम वर्क. पूरा इवेंट हमने प्लान अच्छे से किया, अपने रिसोर्सेज में बहुत ही अच्छे एक्सपेंसिव चीजें लेकर आई है, अच्छे अच्छे लोग भी हैं, बट देयर इज नो यूनिटी.
कोई यूनिटी नहीं है, टीम मेंबर्स में अपने में ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, कोई लड़ रहा है, कोई झगड़ रहा है, कोई कुछ करना चाहता है, तो क्या आपका इवेंट सक्सेसफुली होगा? नहीं होगा। सो यहाँ पे बोला गया है कोऑर्डिनेटिंग, इट डील्स टू ब्लेंडिंग द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल एंड ग्रुप। यहाँ पे आपको बोला गया है इफ यू हैव अ गुड यूनिटी इन योर टीम मेंबर्स, तो आपके जो काम है वो आराम से हो जाएगी और एक एफिशिएंट गोल जो आपको चाहिए था वो आपको मिल जाएगा। सो दिस वाज द सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग। अभी कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? करेक्ट, किसी को कंट्रोल करना, काबू में करना, है ना। बट यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं होता है। कंट्रोलिंग का मतलब होता है, जैसे कि मैंने आपको बोला, हमने जब प्लान किया था क्लास, प्लानिंग से हम जो एक्चुअल अपने स्टैंडर्ड रखे हैं कि हमें ये इवेंट को सक्सेसफुली अचीव करना है, क्या हमने अपने जो प्लानिंग की थी वो राइट था, और क्या हमने अपना इवेंट सक्सेसफुली अचीव कर लिया है, क्या उसमें कुछ प्रॉब्लम था या हमें कुछ करेक्शन करनी चाहिए थी, ये हम कर सकते हैं थ्रू कंट्रोलिंग, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस टू एंश्योर इट मैच द स्टैंडर्ड सेट। जो हमने सेट स्टैंडर्ड किया था कि हाँ भाई हमें ये वाला अचीव करना, इस गोल को अचीव करना, ये प्लानिंग है, और क्या हमने एक्चुअल अपना जो स्टैंडर्ड था हम वहां तक पहुंच गए या नहीं पहुंच गए, वो हमें कैसे पता चलेगा? थ्रू कंट्रोलिंग। फाइन, सो दिस वाज द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको इसी तरह से इसको पढ़ना है विद द हेल्प ऑफ द स्टोरी। इफ यू वांट you can go through with that. Thank you class. This is it for the lecture. I hope you like this lecture, and for more such videos do subscribe our channel. Thank you.